वो उसको हम जब शूट करते हैं तो उसपे हम हाईलाइट्स लाते हैं। हाईलाइट क्या होता है? एक एरिया जो एकदम चमकीला हो, उसपे हम लाइट का रिफ्लेक्शन लाना, जो व्हाइट दिखता है उसको हम हाईलाइट। वैसे ही अगर हम मैट प्रोडक्ट में सोचें तो हाईलाइट ज्यादा दिखती नहीं है, तो हम उधर लाइट अलग यूज करते हैं। अब दो तरीके की लाइट होती है जो हम यूज करते हैं, जो नॉर्मली आपने देखी है पर ध्यान नहीं दी। एक होती है सॉफ्ट बॉक्स और एक होती है डायरेक्ट। सॉफ्ट बॉक्स का काम आपको भी मालूम है, डायरेक्ट लाइट का काम आपको भी मालूम है, पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी में उसका वे अलग चलता है। जब हम डायरेक्ट लाइट यूज करते हैं और उसको धीमे धीमे या तो गेटवे पेपर या अम्ब्रेला लगा के यूज करते हैं, वो हम मैट प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं, जिससे कि उसके अंदर के खुरदुरा पार्ट यानी टेक्सचर अच्छे से उठ के आ जाए। और एक जब हम ग्लॉसी प्रोडक्ट यूज करते हैं तब हम उसको यूज करते हैं सॉफ्ट बॉक्स के साथ, क्योंकि हमको उस पर हाईलाइट क्रिएट करना है। अब एज अ फोटोग्राफर हम बहुत बड़ी मिस्टेक आज भी करते हैं कि हम कौन से प्रोडक्ट के पीछे क्या लेंस यूज करना चाहिए वो नहीं समझते। हर प्रोडक्ट के पीछे लोग नॉर्मली अपना जूम लेंस लगाते हैं, एक जगह पे खड़े हो जाते हैं और फिर उसको कंपोज कर लेते हैं, या तो टेली कर लेंगे या वाइड कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या शूट कर रहे हैं, वो कौन से मीडियम पे जाने वाला है। दो तरह के मीडियम आजकल फेमस हैं, एक प्रिंट मीडियम और एक इलेक्ट्रॉनिक। दोनों मीडियम में अलग अलग एंगल और एमएम ऑफ लेंस का इंपॉर्टेंस रहता है। क्यों? उसका भी एक रीजन होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आपके पास में नॉर्मली ऑटो एड्स चलते हैं। ऑटो एड का मतलब होता है कुछ सेकंड दिखेंगी और निकल जाएंगी, और प्रिंट मीडियम में आपके हाथ में रहता है वो एड देखना। तो जब आप अपना एमएम लेंस का ऐसा चूज करते हैं जिससे वो चीज उभर के आए, तो वो आपके पिक्चर को और अच्छा। ये एक हो गया छोटा सा पार्ट लेंस के बारे में। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट है, डिजिटल कैमरा। पहले हम नेगेटिव्स, ट्रांसपेरेंसीज या ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम यूज करते थे, तो हमको मालूम था इसका यही रिजल्ट होगा। डिजिटल कैमरा वैसा नहीं। डिजिटल कैमरा को आपको समझाना पड़ता है कि मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये डिग्री लाइट की केल्विन डिग्री है, इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैं डालूंगा और मेरा वाइड बैलेंस ये रहेगा। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप अपने कैमरा का वाइड बैलेंस करें। आज ऐसा कैमरामैन मैं सबको देखता हूँ, वो ऑटो वाइड बैलेंस या डिग्री केल्विन में भी डायरेक्ट एक 5600 या 3200 डिग्री केल्विन रख के शूट कर देंगे। वो कभी कैमरा को वाइड बैलेंस नहीं करते। हर एक कैमरे में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इनबिल्ट है वाइड बैलेंस करना। तो अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वाइड बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हर एक चीज के इन डिटेल टॉपिक में हम एज हमारे सेशंस बढ़ते जाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा। आज मैं आपको मोटा मोटा कंसोलिडेटेड एरिया बता रहा हूँ, और फिर इसमें जैसे आप लोग को जो चीज की जानकारी की जरूरत हो वो आप अतुल जी को बताएं, एक मैसेज के द्वारा या ईमेल के द्वारा। तो नेक्स्ट सेशन में हम उस टॉपिक पे और ज्यादा बात करें। अब कमिंग बैक टू एंगल, लाइट, वाइड बैलेंस, ये तीन चीज अगर आपने अच्छे से सेट कर ली तो आपकी पिक्चर को आपको कंप्यूटर में जाके ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आपको ये समझना है कि आप क्या प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं। वो खाना है, मशीनरी है, प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, उसके अनुसार बैकग्राउंड सिलेक्ट करना, लाइट सिलेक्ट करना और उसका कॉम्पोजिशन करना। क्योंकि बहुत लोगों की आदत है शूट कर लो, कंपोज हम सिस्टम पे करें। नहीं, आप जब ये सारी चीजों को प्रॉपर रखते हैं और करते हैं, आपकी पिक्चर अपने आप से ही बात करती है कि वो एक अच्छी पिक्चर है, वो एक प्रोफेशनल पिक्चर है। किसी को कुछ पूछना है अब तक के उसमें?
किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनका म्यूट आप भी निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल सकता हूँ, आप चाहिए तो आप कर अतुल सकते जी आप ही निकालिए। हैं। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। कोई एक जन पूछो तो अच्छा रहेगा, यानी हैंड रेज करेंगे तो हम आपको तुरंत जवाब दे सकते हैं। कोई है क्वेश्चन कुछ? हाँ, ये वरुण कुमार है त्रिवेदी, देखिए। वरुण कुमार, आप वरुण भाई बात का कर सकते ऑडियो हैं। चालू नहीं है। ये इनफ्लिक्स वाले भी है, इनफ्लिक्स हॉट 8। वरुण भाई का आवाज नहीं आ रहा है। अरुण भाई, अरुण भाई, अरुण भाई बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं हाँ कहना बोलिए। चाह रहा हूँ डायमंड को क्लिक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे सर? सी डायमंड फोटोग्राफी बहुत ही पेचीदी फोटोग्राफी है। Yes. आज अगर डायमंड शूट करना है तो दो चीज के द्वारा आपको समझना है कि डायमंड की साइज क्या है पहले तो। अगर Yes. वो एक पर्टिकुलर एमएम, जैसे डायमंड वाले बोलते हैं कैरेट है, सेंस है, तो 50 सेंट के नीचे का डायमंड हो तो आपके लिए उसमें क्लैरिटी लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लस उसकी डायमंड की एक क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। रही बात अगर हमको खाली डायमंड शूट करना है तो हमको मैक्रो लेंस ही यूज करना। यस, ओके। बट अगर आप ज्वेलरी एज अ होल यानी एक नेकलेस की बात कर रहे हैं तो हम फिर एक डिफरेंट लेंस या तो जूम लेंस, क्योंकि अगर वो छोटा नेकलेस है हमको उसको प्रॉपर कवर करना है तो यूज कीजिए। थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन? हाँ बोलिए आशीष भाई। सर आप जब भी प्रोडक्ट शूट करते हो तो उसके लिए आप वाइट बैलेंस ग्रे, मतलब अगर ग्रे कार्ड हम लोग यूज करें तो वो बेटर रहेगा या फिर मैनुअल केल्विन में करते हो? आज तक मैं जितनी भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी की है 99% में ग्रे कार्ड ही यूज कर। उसका रीजन है आपका जब कैमरा जो बना है वो इंडिया में नहीं बना है, उसकी जो सेटिंग है 90% कैमरा की सेटिंग इंडियन स्किन टोन या इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। ये सारी सेटिंग उन अंग्रेजों ने बनाई है जिनका अपनी एक सोच है, अपनी एक लाइटिंग है। अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे वहां की जो वातावरण की लाइट भी रहती है ना वो अलग रहती है, इसलिए आपकी पिक्चर बहुत अच्छी दिखती है। वही चीज आप इंडिया में आए तो आप काले दिखते हो, एकदम पसीने में हो जाते हो। वो एक जियोग्राफिकल डिफरेंस है। करेक्ट है तो सर। बेटर रहता है, हाँ बेटर रहता है कि आप जो प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं, जहां शूट कर रहे हैं वहां पे आपकी अलग अलग लाइट का अलग अलग यूजेज हुआ है, उस सबका कोई ना कोई डिग्री केल्विन का डिफरेंस आएगा ही। तो बेटर है आप शूट करने से पहले वही लाइट में ग्रे बैलेंस कर लें और फिर मतलब ग्रे कार्ड से व्हाइट बैलेंस कर लें एंड फिर प्रोसीड करें। सॉरी सर, और एक ये आप जो फोटोशूट मतलब टेबल टॉप या कुछ भी करते हो तो वो डार्क रूम में करते हो या फिर जो कैजुअल जो स्टूडियो में होता है वैसे ही? सी नॉर्मली हम जब फोटो शूट करते हैं वो एक स्टूडियो के अंदर है, वो ऑलरेडी डार्क यानी खिड़कियां तो होती है पर बंद रहती है और एम्बियंट लाइट यानी आपकी ट्यूब लाइट ये सब तो चालू रहती है। आपको ये समझना है कि जब आप शूट कर रहे हैं तो उस वक्त में आपका जो शटर स्पीड है और आपका जो अपर्चर है वो इतने हाई पे चलता है कि वो ट्यूबलाइट की लाइट रजिस्टर भी नहीं। मैं वो चीज तब बंद करता हूँ जब मेरे लिए क्रिटिकल पोजीशन आ जाती है जहां मुझे मल्टीपल एक्सपोजर्स करने हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट को एक ही जगह से 5-6 बार लाइट फायर करके शूट करनी है या स्पेशल लाइट्स डाल के करनी है या बल्ब पे शूट करना है, यानी हमारे कैमरे में एक सेटिंग रहती है बल्ब, उस पे शूट करना है तो मैं सारी लाइट्स बंद कर देता हूँ, जितनी भी लाइटें आ रही हैं उसको कट कर देता हूँ। बाकी आपके एक्सपीरियंस पे आप समझते जाएंगे ये लाइट मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन कुछ? हाँ बोलिए पंकज भाई। विशाल भाई, एक क्वेश्चन है, कोई हाँ, स्टील प्रोडक्ट है उसको कैसे शूट करते हैं? स्टील प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो तरह के प्रोडक्ट, एक मैट एक ग्लॉसी। स्टील हाईली ग्लॉसी सरफेस है, तो स्टील प्रोडक्ट को करने के लिए आपको टेंट बनाने पड़ेगा।
टेंट बना के, टेंट यानी आपका इतना बड़ा वो सॉफ्ट बॉक्स बनता है जिसको आपको लाइट बाद में ब्लैक कटर से काटनी है, यानी जो प्रोडक्ट पे जहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं चाहिए तो उधर ब्लैक पेपर या ब्लैक कटर लगा के वो हाईलाइट काटनी है। तो स्टील इज, मतलब आज भी इतने सालों में भी स्टील मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। विशाल भाई, ये स्टील फोटोग्राफी या ग्लॉसी फोटोग्राफी आपने जैसे बताया, ये कटिंग करके, तो डोंट यू थिंक PL filter will definitely help to shoot like this? Polarizing filter does help. As I said कि I am an old school guy, जहाँ मुझे मेरे गुरुओं ने, मेरे मेंटोर लोग ने मुझे उस लेवल पे सिखाया है कि तेरी पिक्चर उस वक्त खींची हुई ही प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज भी मैं उनकी बातें सुन के ही काम करता हूँ, फिल्टर कम हो सके वापरता हूँ। मैंने आज तक मेरे लाइफ में शायद मैंने फिल्टर समझे ना हार्डली 1 या 2% ही यूज किया। If you guys can excuse me, एक urgent call is sorry. Apologize. And you have also told that zoom lens is supposed to be also used. But don't you think that in case if we use a block lens, that will be much better than zoom lens? हाँ, उनको एक अर्जेंट कॉल है, तो जितने भी जन हैं उनको क्वेश्चन कुछ भी करना है तो आप हैंड रेज कीजिए, तो हम लोग उनको कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर जो आप आपके उसमें टेक्स्ट में डाल देंगे तो भी अच्छा रहेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस आप, हाँ, आपका क्वेश्चन था सर, मैंने ये कहा था कि जूम लेंस भी आप यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली हमारे लोग आज की तारीख में मैक्सिमम जूम ही यूज कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉक लेंसेज बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। एडवाइजेबली प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट हो या फैशन हो, मेरा चॉइस वुड बी ओनली अ ब्लॉक लेंस, नॉट अ जूम लेंस। जूम लेंस इज मोर फॉर योर फंक्शन फोटोग्राफी, जहां आपके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि आप ज्यादा आगे पीछे भाग सकें। क्योंकि मेरे ख्याल से जूम लेंस में थोड़ी शार्पनेस भी कम हो जाती है, जितनी ब्लॉक लेंस में शार्पनेस ज्यादा आती है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर आप एकदम सही समझते हैं इस बात में, क्योंकि एक लेंस में जितने एलिमेंट यानी कांच के टुकड़े आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी शार्पनेस, आपकी क्वालिटी में उतना फर्क तो आने ही आता है। Bigger the focal length, you lose the sharpness of the same picture. That is depth of field. हाँ, जीतू भाई, पंकज भाई को कुछ क्वेश्चन है। विशाल भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए पंकज भाई। अच्छा, ये कह रहा था आप जब शूट करते हो तो ये मैनुअल फोकस पे करते हो या ऑटो फोकस पे? क्योंकि मैंने ट्राई किया तो ऑटो पे बहुत ट्रबल करता है, आगे पीछे कुछ चीज होती है। F14 पे भी करता है, F8 पे, F7.1 अब 6.3 पे भी बहुत ट्रबल करता है, F14 पे भी मैंने देखा है। तो मैनुअल फोकस आप ज्यादा प्रीफर करते हो या ऑटो? आज भी मैं मैनुअल फोकस ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बट आज मेरा हाथ हर चीज में बैठ चुका है। तो सी प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक ऐसी है जहाँ आपका मूवमेंट नहीं होता है। उसमें मैं ये एक केस है जो मेरे सर के साथ में, हम लोग एक कैमरा यूज करते थे। मुझे शायद आप लोगों को कितने जन को मालूम हो कैमरा के बारे में, मुझे आइडिया नहीं, बट जब मैं फोटोग्राफी सीखता था तो हमारे पास 35mm, 120mm और फिर लार्ज फॉर्मेट कैमरा हुआ। लार्ज फॉर्मेट यानी जिसका नेगेटिव का साइज 4 इंच बाई 6 इंच, 8 इंच बाई 10 इंच के साइज के नेगेटिव हुआ, उसको हम बोलते थे सिनार कैमरा। अब वो सिनार कैमरा में हमको फोकस करना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो कैमरे के साइज ही इतने बड़े बड़े प्लेट कैमरा होते हैं। आप जैसे पूछ रहे हैं मैनुअल फोकस में, प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते हैं? फोकस जब आपको डिफिकल्ट हो रहा है करने के लिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा फाड़िए और आपको कहाँ फोकस करना है वहां रख के फिर लेंस से फोकस कीजिए, क्योंकि आपको अक्षर पढ़ने में आएंगे अपने आप शार्प। लेकिन इसका एपरेचर कितना होता है पंकज भाई? आप जो फोकस पूछ रहे हो तो उस पे आप क्या एपरेचर रख रहे हो? सुनील भाई, मैंने F14 पे भी देखा, एक ज्वेलरी शूट किया था तो एकदम शार्प तो नहीं मिला था, जो कि ट्राइपॉड पे शूट किया हुआ था। और F14 पे भी ट्राई किया था, F6.3 पे भी किया था, 9 पे भी किया था, लेकिन उतना तो स्टार्ट टू एंड तक प्रॉपर शार्प नहीं मिल रहा था।
हेलो, मतलब 14 में भी आपको नहीं मिला? हाँ हाँ 100 14 mm के पे 14 पे एपरेचर में भी थी। आपको नहीं मिला? नहीं हाँ मिला, नहीं मिला। आप क्या शूट कर रहे थे पंकज भाई? नेकलेस था, नेकलेस। नेकलेस। क्या लेंस तो था? पंकज जी दो 100 चीज mm माइक्रो 100 आप कैनन। आप जो बात कर रहे हो वो f14 f16 इज योर एपर्चर। एपर्चर विल Yes. कंट्रोल योर डेप्थ ऑफ। आप कौन सा लेंस यूज कर रहे थे? 100 mm। 100 mm में आपका एक तो शूटिंग एंगल, यस यस, यू आर परफेक्ट। ये टेबल टॉप है, हाँ, शूटिंग एंगल के ऊपर आपका डेप्थ ऑफ फील्ड का बहुत फर्क पड़ेगा। रही बात फोकस की, अगर आपने फोकस क्लियर नहीं किया है तो मैक्सिमम एपर्चर पे जाके शायद थोड़ा आएगा, वरना वो ज्वेलरी आपकी क्लियर नहीं। ओके, जितेंद्र शिरपुरकर कुछ पूछना चाहते हैं। यस, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, बोलिए। अच्छा, आई डू लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी और उसमें ज्यादा करके स्टील के कंपोनेंट्स बड़े बड़े जो कि 5 स्टार होटल्स के अंदर जो वेजिटेबल वॉशिंग वेसल्स रहते हैं उनकी फोटोग्राफी मैं काफी बार कर चुका हूँ। तो इसी समय ऐसे टाइम पे मैं वहाँ पे जो अपने फ्लेक्स रहते रास्ते के ऊपर जो फ्लेक्स लगे रहते ना बड़े बड़े, उस टाइप के फ्लेक्स लेके जाता हूँ वहाँ पे, और उसके बैक साइड व्हाइट रहती है जनरली, या कोई भी इवेंट्स में फ्लेक्स लगते हैं तो उसकी बैकग्राउंड जो रहती है व्हाइट रहती है। तो मैं फ्लोर से लेके बैकग्राउंड तक सारी जगह पे वहाँ पे फ्लेक्स लगा देता हूँ उसकी तरफ, एंड दैट इज हाउ आई वर्क। एंड एज फार एज द फोटोग्राफ फोकसिंग इज कंसर्न, फोकसिंग 3 या 4 स्टेप में ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा रखना है। एक तो फ्रंट में फोकस करना है, मिडिल में फोकस करना है और बैक में फोकस करना है। ऐसे 3 इमेजेस क्लिक करनी है और उसके बाद तीनों इमेजेस आपको एडोब में लेके उसको मर्ज कर देना है तीनों को। सो आपको थ्रू स्टार्ट टू एंड तक पूरा का पूरा फोकस मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अपर्चर जो है वो डिपेंड्स, कभी 8, 11, 12 जो आई मीन जैसे मिलता रहेगा आपको वो अपर्चर यूज करना है। और स्टील का जो पोर्शन है, एवरीवन इज कंप्लेनिंग अबाउट द स्टील में सराउंडिंग के कलर्स आ जाते हैं, तो ये जो व्हाइट फ्लेक्स रहते हैं दीज आर द ऑफ बेस्ट यूज, क्योंकि ये फेक देने वाली चीज रहती है, कंपनी इवेंट खत्म होने के बाद फेक देती है। तो आप फ्लेक्स जमा कीजिए अपने पास, बड़े बड़े फ्लेक्स वहां पे जाके सिर्फ बांध दीजिए कहीं पर भी, दैट विल बी रियली गुड। थैंक यू। ओके विशाल भाई एक ये क्वेश्चन था, जैसे कि पंकज भाई ने बोल रहे हैं कि उन्होंने 100 mm का लेंस लगा के 14 एपरेचर पे क्लिक कर रहे थे और उनको पूरा ज्वेलरी, पूरा जो हार है वो उनको शार्प नहीं मिला, तो उनका लेंस उनको चेंज करना चाहिए था। नहीं एंगल बोला, बताया उन्होंने, मेरा तकरीबन 45 डिग्री के आसपास का होगा। सुनील भाई, आप सबसे दरख्वास्त ये है कि जो भी क्वेश्चन करेंगे अपना नाम बोलिए तो मैं समझ सकूं मैं किससे बात। सेकंड, सुनील भाई, इसमें क्या है, बहुत सारे चीजें प्ले में आती है। एक क्या है, जैसे इन्होंने बताया कि मैं 100 mm यूज कर रहा हूँ, अब वो 100 mm क्यों यूज कर रहा है, एक तो ये। सेकंड है एपर्चर। सी, एपर्चर जितना ज्यादा होगा आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ेगा, बट जरूरी नहीं कि स्टार्ट टू एंड आपका प्रोडक्ट शार्प। थर्ड थिंग, आपने अगर फोकस प्रॉपर नहीं किया, और ज्वेलरी भी एक जैसे स्टील है, आपको नहीं समझ में आएगा आपने फोकस प्रॉपर किया है कि नहीं। तो मेरा हमेशा आप लोग से एक ही बोलना रहेगा, जहां भी आपको फोकस करना है एक न्यूज़पेपर रखिए पतला और उसको फोकस कर दीजिए, आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। हाँ, तो विशाल जी आप आगे कंटिन्यू कीजिए, और किसी का क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं है। कौन है? रमेश सिंगाला। हाँ, रमेश सिंगाला, हाँ बोलो। हाँ, मेरा नाम रमेश सिंगाला है। अगर किसी को माइक्रो में निकालना है ना, तो 50 mm का लेंस कैमरे में से निकाल के कैमरे को मैनुअल मोड पे रखो और उनको लेंस को उल्टा कर दो, उल्टा करके क्लिक करो तो आपको माइक्रो से माइक्रो लेंस मिलेगा, ये मिलेगा, फोटो मिल सकता है। ये मैंने ट्राई नहीं किया है, जरूर करके देखूंगा। यस, नहीं हम लोग ने ये ट्राई किया है, इसके लिए यूज करता हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके, विशाल जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, वीडियो मिक्स आई थिंक, और भरत भाई को भी। विशाल भाई, हाँ जी।
इसमें फोकसिंग टेक्निक जो 2/3 हम लोग यूज करते हैं वो काम आती है। 1/3 2/3 is more of a depth of field calculation which later on converted, यानी 1/3 2/3 रेशियो जो हम बोलते हैं कि हमने अगर सपोज मेरी ये 3 उंगलियां हैं, इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to 10 है और मैं मिडिल में फोकस कर रहा हूं, तो फोकस का 1/3 हिस्सा आगे यानी आपकी कैमरे की तरफ और 2/3 हिस्सा पीछे यानी आपके कैमरे से दूर अपने आप फोकस पे आता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फोकल लेंथ एंड योर एपर्चर। जितना ज्यादा आपका फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा उतना ये डेप्थ ऑफ फील्ड श्रिंक होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। जितना डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ाना है तो आपका फोकल लेंथ कम करेंगे उतना बढ़ेगा, या एपर्चर बढ़ाएंगे तो उतना वो बढ़ेगा। ओके जी भाई का हो गया। वीडियो मिक्स सर को कुछ पूछना था। हाँ जी फोटोशॉप, हेलो। हाँ बोलिए। या फोटोशॉप के अंदर एटो अलाइन और एटो ब्लेंड करके एक ऑप्शन है। अगर आप फोटोग्राफ्स मल्टीपल फोटोज क्लिक करते हैं, फ्रंट फोकस, मिडल फोकस और बैक फोकस के लिए, और ये तीनों फोटो अगर आप एटो ब्लेंड कर देते हो तो आपको एक ही इमेज मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो फोकस है वो फर्स्ट पॉइंट से लेके थर्ड पॉइंट तक तीनों में आपको टोटल शार्पनेस मिल जाएगा और उस तीनों शार्प इमेजेस के मिलके एक इमेज बन जाएगी। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल दिस। क्योंकि आप डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करेंगे कि आप 22 पे रख के भी क्लिक करोगे, आप माइक्रो के अंदर भी क्लिक करोगे, तभी भी आपका जहां फोकस पॉइंट है दैट फोकस पॉइंट विल बी इन फोकस एंड द रेस्ट ऑफ द पिक्चर विल बी आउट ऑफ फोकस। तो अगर आपका नाम जानना चाहूंगा। जितेंद्र शिरपुरकर। जितेंद्र जी, इसमें देखिए ये तो पोस्ट प्रोडक्शन हो गया। पोस्ट प्रोडक्शन में तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि हम प्री पोस्ट प्रोडक्शन यानी शूट के वक्त मैक्सिमम पिक्चर क्वालिटी कैसे अचीव करें। तो अगर आप ट्राइपॉड पे शूट कर रहे हैं, आपके पास लाइट है, तो आप मल्टीपल एक्सपोजर करके भी, अगर आपके एपर्चर 22 है, उसके अलावा भी अगर आपके पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है यानी लाइट आप कंट्रोल कर सकते हो, कैमरा हिलने नहीं वाला है, तो वही लेंस वही कैमरा में 64 का यानी 64 का एपर्चर भी आप अचीव कर सकते हैं मल्टीपल एक्सपोजर पर। Okay. Can you tell me how you can get 64? हाँ, see, again आपके पास एक मीटर, नाइट मीटर होना जरूरी है। आपको कैमरे को बल्ब मोड पे डालना। अगर बल्ब मोड ना हो तो आपको उसको 30 सेकेंड एक्सपोजर या 1 मिनट एक्सपोजर पे डाल के आपकी लाइट को मल्टीपल टाइम्स फायर करनी। ओके। आपको पूरा एक्सपोजर बंद कर देना है, आईएसओ एकदम नीचे ले आना है, बेस्ट। वो ट्रायल एंड एरर मेथड रहता है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। उसमें बहुत सारे सिनारियोस इफेक्ट करते हैं कि बाहर से लाइट कितनी आ रही है। ये आप जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो बहुत आसान। ओके, थैंक यू। ओके, विशाल जी कंटिन्यू कीजिए। और किसके क्वेश्चंस? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है किसका। सर मैं चाहूंगा आप लोग के पास कैन यू शो, आपका अगर डेस्कटॉप आपके सामने है तो आप आपके वर्क का स्लाइड शो मोबाइल के कैमरे से ही दिखा सकेंगे क्या? नहीं, अभी फिलहाल मेरे पास अभी वो आज के दिन के लिए वो नहीं रखा है हम लोग ने, खाली ओनली टॉक शो ही रखा था। What I'll do is जितेंद्र जी कि जैसे जैसे हमारी ये सेशन बढ़ते जाएंगे, मैं तब तक आज क्योंकि we are in a lockdown and I am sitting in my home PC, my work majority of my work is in my studio. So and especially when we talk about still photography and all, मेरे पास ज्यादा उसका काम का नहीं है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी काफी है जो मैं आपको दिखा के एक्सप्लेन कर सकता हूँ। श्योर। आपके मोबाइल कैमरे से भी आप डेस्कटॉप के ऊपर प्लेबैक करके आप स्लाइड शो दिखा सकते हैं उसके। तो डेफिनेटली जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आएंगे कि ये चीज अचीव करनी है या ये चीज ऐसे किया है, तो मैं वो एग्जांपल्स के साथ ही बताऊंगा।
Okay, great sir. Thank you. Thank you. प्लेजर। या विशाल जी बोलिए। हाँ सर, और किसी को और कुछ पूछना है? और किसी का क्वेश्चन वगैरह कुछ है क्या? विशाल भाई, ये हॉलो क्या होता है? हॉलो मींस मतलब एग्जैक्ट आप बताएं। आप तंबू बनाते हैं ना, जैसे आपने बोला जी, टेंट। वो कैसे, हाँ टेंट वो बनता है, वो कैसे, मतलब क्या चीज है, कैसे बनता है? जब आपको टेंट बनाना हो तो टेंट यानी आप लार्जर देन लाइफ पिक्चर्स जो रहते हैं ना, यानी बड़े ज्यादा बड़े प्रोडक्ट हैं, तब हम बनाते हैं। तो हम उसका फ्रेमवर्क करते हैं और उस पे गेटवे पेपर या ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर आप जो भी बोले वो लगा के बनाया जाता है। पर बेसिक प्रोडक्ट फोटोग्राफी आपको करनी है तो सबसे पहले आप अपने कैमरे को जानिए, आपकी लाइट्स को जानिए, आपके लेंसेज को समझिए। आप एक आदत डालिए कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन कम करूं, मैं प्री प्रोडक्शन पहले करूं। प्रोडक्ट समझिए, एंगल डिसाइड कीजिए कि मुझे ये प्रोडक्ट को किस एंगल से शूट करना है, इसमें मुझे कितना डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कहां से लेके कहां तक शार्पनेस मेंटेन करनी है, क्या दिखाना है ये प्रोडक्ट में जिससे ये प्रोडक्ट और अच्छा दिखे, तो वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी का। वरना फ्लैट पिक्चर्स तो सभी ले लेते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? मैं आप लोग को एक असाइनमेंट दूं, अगर आप लोग घर बैठे बैठे कुछ करना चाहें। हाँ, एक क्वेश्चन कुछ आ रहा है। जी, उनका नाम नहीं है लेकिन वो बात करना चाहे तो मैंने म्यूट खोल दिया है। जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ अतुल भाई। हाँ बोलो। उनका थोड़ा आवाज क्रैक हो रहा था, अभी ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग अगर कंटिन्यूस लाइट CFL यूज करते हैं तो उससे जो शैडो वगैरह कट हो सकता है क्या, और किस हद तक? आप CFL की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ सर। देखिए, CFL लाइट से आप शैडो कितना ला रहे हैं या कितना कम कर रहे हैं, एक तो लाइट और प्रोडक्ट के बीच की दूरी बताइए। सेकेंड, इस चीज को कम करने के लिए आप कभी भी रिफ्लेक्टर्स यूज कर सकते ओके। जैसे सनलाइट है, सनलाइट में जब आप शूट करते हैं तो आप एक रिफ्लेक्टर नीचे रखते हैं कि यहाँ का हमारा शैडो खत्म हो, यहाँ की शैडो खत्म हो, डार्क की शैडो खत्म हो। तो रिफ्लेक्टर क्या करता है, सनलाइट को बाउंस करके वापस सब्जेक्ट पे डाल रहे हैं। वैसे ही आप एक थर्मोकॉल या व्हाइट पेपर लगा सकते हैं जिससे वही लाइट जिस जगह पे शैडो आ रही है वहां पे फिल हो जाए। उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना फिल करना है, कम ज्यादा आपके हाथ में। और वही उसी टाइम पे अगर हम लोग जो बॉक्स यूज करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के लिए जो आजकल बॉक्स मिलते हैं विद CFL, तो उससे कितना फर्क पड़ जाता है? सी बॉक्स बेसिकली चारों तरफ से आपको सब कुछ व्हाइट ही दे रहा है लाइट। सही है, बॉक्स लाइट इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर प्रोफेशनल, इट इज मेंट फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू डू मल्टीपल शूट्स, यानी जिन लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एकदम फटाफट करके इंटरनेट पे डालने हैं बिना कुछ काम किए। बॉक्स वहां का, बॉक्स मेरे पास भी, बट बेसिकली फॉर मैं ई कभी उससे मार्केटिंग, सैटिस्फाई नहीं हो पाया। बेसिकली फॉर ऑनलाइन ई some products मार्केटिंग। we market. ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सी उसमें आपके बहुत सारे डिटेल खत्म हो जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आप क्या करना चाहते हैं वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां आपको जो दिख रहा है वही आप दे रहे हैं, उसके अलावा आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। ओके, थैंक्स सर, थैंक यू। ओके गुड। और किसी का क्वेश्चन कुछ? अतुल भाई को पूछना है, देखो। हाँ, कौन है? बागायतकर अतुल भाई। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। आप आपके यहाँ से म्यूट खोलिए। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, मेरा नाम अतुल है। मेरा क्वेश्चन है, व्हेन यू आर डूइंग फ्लैश फोटोग्राफी, मतलब फ्लैश होता है पानी का वगैरह प्रोडक्ट में, तो तभी आप थिंक स्पीड के आगे बढ़ नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि फ्लैश में थोड़ा सा मोशन ब्लर मिलता है। तो व्हाट आर द अदर थिंग्स, मतलब आप अलग तरीके से फ्लैश फ्रीज कर सकते हैं इन टेबल टॉप? आपके क्वेश्चन में समझ नहीं पाया, आप वापस
आप जब फ्लैश शूट करते हैं, मूवमेंट फोटोग्राफी एक्शन में, मतलब अपने फ्लैश है तो आप के आगे ओके, हाँ, तो तभी आपको मूवमेंट मिलता है बहुत सी बार जी सर। देखिए उसमें ऐसा है कि जो कैमरा आप या नॉर्मल लोग वापर रहे हैं, उसमें फ्लैश की सिंकिंग स्पीड होती है, यानी आप जब फ्लैश आता है तो वो आपके शटर स्पीड के साथ सिंक होती है, तो वो मैक्सिमम रहती है 60 से लेके 200-250, उसके ऊपर नहीं रहती। फ्लैश फोटोग्राफी के लिए स्पेशलाइज्ड कैमरा अलग से आता है, तो वो आपके उतने हाई शटर स्पीड पे फ्लैश के साथ सिंक करते हैं। तो आप अगर ये सोचेंगे हाँ आपको शॉट्स मिल जाएंगे, पर वो क्रिस्पनेस नहीं मिलेगा जो आप एड्स में देखते हैं। नॉर्मली आजकल स्प्लैश तो डिजिटली क्रिएट किया जी। So it use a medium format camera. अतुल जी जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं। आप what is it better to use? आपका आवाज नहीं बराबर। आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। आप जरा माइक साथ में रखिए ना, जरा आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो अतुल भाई, हाँ 1 मिनट रुकिए संजय भाई, पहले उनका खत्म हो जाने दीजिए। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ कि इज इट बेटर टू यूज अ मीडियम फॉर्मेट कैमरा विच हैज अ लीप शटर जिसमें सिंक स्पीड ज्यादा होता है? सर मीडियम फॉर्मेट कैमरा इज द बेस्ट टू यूज, इट इज नॉट बेटर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास टू यूज, बिकॉज एक तो उसमें हर शटर स्पीड पे सिंक्रोनाइजिंग स्पीड है, सेकंड आपकी क्वालिटी 35 mm से वे फास्ट अहेड आती है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मीडियम फॉर्मेट तो एनी टाइम बेटर। ओके, संजय गोयल। या सर, मेरा नाम संजय गोयल है जी। हम लोग आजकल जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, कंटिन्यूस लाइट से अच्छा आता है या कीनो लाइट है या जो फ्लैश लाइट है, दो में से कौन सा लाइट अच्छा है? कंटिन्यूस लाइट अच्छा है या फ्लैश लाइट अच्छा है? सर इसमें 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी होगी। कंटिन्यूस लाइट सोर्स में पहले तो आपके पास लाइट सोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप कम से कम ISO पे शूट कर सकें, तो आपकी पिक्चर अच्छी आती है। आई वुड प्रिफर, मतलब मुझे अगर मैं जब भी शूट करता हूँ तो मेरा ISO 100 के ऊपर जल्दी जाएगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अभी? आ रही है। हाँ, तो मेरा ISO मैं देखता हूँ कि 100 के ऊपर ना जाए एडवाइजेबली, क्योंकि मैं हासलब्लाड यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ISO लो करने का बहुत स्कोप रहता है जब मैं 25 पे या 50 पे शूट। आवाज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, एक मिनट, जिसका भी ऑडियो चालू है प्लीज बंद कर दीजिए। जीतू भाई का जीतू सेठ के आवाज से आ रही है, उनके माइक से आ रही है। ओके, तो कंटिन्यूस लाइट सोर्स में जैसे मैं आपको बता रहा था कि लाइट सोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप कम से कम ISO पे शूट कर सकें, तो आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। एडवाइजेबली कीनो लाइट और ये सब आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मनाही नहीं है, जहां तक आपको प्रॉपर डेप्थ ऑफ फील्ड अपर्चर सिलेक्ट करके मिल रही है और ISO कम है, क्यों नहीं। बट एडवाइजेबली फ्लैश लाइट में क्या होता है कि आप लोएस्ट ISO यूज कर सकते हो, अपर्चर और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, तो वो एडवाइस है। और कॉन्ट्रास्ट और सॉफ्टनेस में कुछ फर्क पड़ता है दोनों लाइट में? सर वो आपकी लाइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, और क्योंकि अगर आप कीनो लाइट भी ले रहे हैं और उस पे आप गेटवे पेपर लगा रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रास्ट वैसे ही कम हो जाएगा। वही कीनो लाइट को डायरेक्ट यूज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। तो लाइट सोर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बराबर है। थैंक यू सर। वेलकम सर। और किसी का कुछ क्वेश्चन? कुछ और किसी का है कुछ क्वेश्चन? तो परेश मेहता जी भी ज्वाइन हुए हैं सर हमारे। परेश भाई हाँ, बैकलाइट आवे परेश भाई, लेफ्ट में जाओ। हम लोग लेंगे, उनको भी लेंगे पहले। हाँ बोलिए संजय भाई, बोलो। हाँ बोलो। सर को बोलो जरा, हमारे जो फोटोग्राफर्स लोग हैं उनको थोड़ा सा कोई भी एक प्रोडक्ट को एग्जांपल देके
और उसकी मेन लाइट कौन सी है, फील्ड लाइट कौन सी है, बैक लाइट कौन सी है, ऐसा कुछ बताओ। ये जरा लॉकडाउन पीरियड खत्म होने दो, बाद में हम लोग वो भी नहीं, अभी एग्जांपल देगा, अभी ऐसे ही हमको परफ्यूम का बॉटल है। हाँ जी संजय भाई जी, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल फिगर आउट। देखिए आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है ये सब्जेक्ट पे, अब हो सके तो मैं आपको कुछ एक चीज बताऊंगा, वो एक आध दिन आप करने की ट्राई कीजिए, आप अपना अपना वर्क सबके साथ शेयर कीजिए और वो चीजें हमको इन डिटेल लेके जाएगी, हमारी गलतियां हमारी खामियां हटती जाएगी उससे। ओके। जैसे आज अगर देखा जाए तो वीडियो मिक्स वाले जितेंद्र भाई, हाँ जीतू सिरपुर, हाँ तो उनसे भी मैंने एक चीज सीखी। तो फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जो मेरे डैडी हमेशा बोलते हैं, ये समुद्र है, हम सिर्फ एक पानी के बूंद है, इसमें जिंदगी भर सीखते रहो। तो वो आज ये लेवल पे भी आके मैं सीखूंगा ही, तो हो सकता है आप लोग से मैं जितना बताने आया उससे ज्यादा सीख के जाऊं। ग्रेट सर। जो अभी जो बात हुई थी लाइटिंग की, एम ऑडिबल? कौन बात कर रहे हैं? जितेंद्र शिरपुरकर। हाँ बोलिए। जी हाँ, अभी जो लाइटिंग की बात हो रही थी, एक्चुअली लाइटिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, आप किस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जहाँ पे किनो लाइट के बगैर काम होता ही नहीं है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे जहाँ पे आपको स्टूडियो लाइटिंग यूज करनी है। तो लाइटिंग का जो कंसर्न है कि कौन सी लाइट सॉफ्ट रहेगी या कॉन्ट्रास्ट देगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। स्टिल सरफेस आप शूट कर रहे हो, गारमेंट शूट कर रहे हो या क्या, इसके ऊपर सारी चीजें, डायमंड शूट कर रहे हो या नेकलेस वगैरह कर, उसके लिए जो लाइटिंग चाहिए यू कैन समटाइम्स, उसकी तो आप स्टूडियो लाइट यूज नहीं कर सकते हो। सो व्हाट आई बिलीव, ये मेरी थॉट प्रोसेस है कि डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि लाइटिंग कौन सी यूज करनी है मुझे। थैंक यू सर। ये सेशन के बिगनिंग में मैंने यही बात एक्सप्लेन की कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट लाइट क्या करनी है, मैट है, ग्लॉसी है, प्रोडक्ट कैसा है, आपको क्या लेंस यूज करना है, क्या इक्विपमेंट यूज करनी है, क्या लाइट यूज करनी है, वो आपको पहले डिसाइड करना है। अतुल भाई। हाँ हेलो। ओके गुड। और कौन क्वेश्चन कुछ है किसी का? हाँ हेलो। हाँ बोलिए, एक मिनट। हाँ बोलिए। सर मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे कि मैं जनरली है ना ये व्हाइट बॉक्स अवॉइड करता हूँ प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। मैं बैकग्राउंड सेटअप करता हूँ व्हाइट एंड देन आई पुट लाइक माय प्रोडक्ट्स ऑन दोस बैकग्राउंड एंड आई क्लिक। पर अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हम लोग को रीवर्क करना पड़ता है लेटर स्टेज के ऊपर, बिकॉज बैकग्राउंड बहुत ग्रे या तो फिर प्रॉपर मुझे व्हाइट नहीं मिलता। सो व्हाट डू यू सजेस्ट हाउ इट हैज टू बी डन? सर पहले तो आप क्या शूट करते हैं? शादब भाई, राइट? हाँ जफर, एक्चुअली नाम जफर है। आई एम यूजिंग। ओके जफर भाई, क्या शूट करते हैं, क्या प्रोडक्ट शूट करते हैं? प्रोडक्ट में रिसेंट लाइक मैं ज्वेलरी का मेरा एक रहता है काफी कुछ प्रोडक्ट, और ज्वेलरी के अलावा है ना हम लोग मेरे पास क्या बोलते हैं बॉक्सेस आते हैं, लाइक BASF की कंपनी है, आप ले लो, वेज ऑयल के बॉक्सेस होते हैं ना, वैसे बॉक्सेस आते हैं। अतुल भाई, जयेश भाई को म्यूट कीजिए ना। हाँ करता हूँ। वेज ऑयल हेलो। हाँ बोलिए। लाइक वेज ऑयल के बॉक्सेस हो गए और ऐसे टिन्स हो गए, फिर लाइक कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हो गए जो अलग अलग आते हैं हमारे पास शूट करने के लिए। So I always found के I have to rework a lot on the foreground and the background. सर आपको ये दिखाई दे रहा है? एक्चुअली मुझे चलिए खैर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ऑन स्क्रीन बना के भी दिखाऊंगा। बेसिकली आपका ये जहाँ पे आपने प्रोडक्ट रखा है, आप यहाँ से एक लाइट डालते हैं, यहाँ से एक डालते हैं, बराबर है? Yes, और क्या लाइटिंग करते हैं इसके अलावा? मैं बाकी थर्मोकॉल यूज करता हूँ फिल अप के लिए। ओके, तो अब आप जो ये लाइट डालते हैं, सबसे पहले जो फ्रंटल लाइट है लेफ्ट एंड राइट, सी टू दैट इट इज एट 45 डिग्री। ओके, यानी आपका लाइट हेड है, ये समझिए लाइट है, यहाँ आपका बल्ब है, तो ये लाइट की रोशनी जो लाइन है
ये लाइन आपके प्रोडक्ट के साथ सेंटर पे आनी चाहिए। ओके ठीक है, हो सके तो एक तीसरी लाइट यहाँ लगाई, जिसको जैसे मैं बैकग्राउंड हूँ यहाँ पे और ये आगे कैमरे की तरफ आया, आपने प्रोडक्ट यहाँ रखा है तो एक लाइट यहाँ लगा के बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा रखिए, जिससे बैकग्राउंड भी फिल हो जाए, तो आपका जो ग्रे का इशू है वो भी हट जाएगा और प्रोडक्ट के नीचे एक हल्की सी शेडो बन जाती है। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात ये जाननी है कि जो टॉप लाइट रहेगी तो आपकी ये दोनों लाइट से आधा स्टॉप ऊपर होगा। ओके मगर एक प्रॉब्लम हमेशा आता ये है कि वो जो टॉप लाइट लगाने का चक्कर ये है कि हाईलाइट जो ऊपर से जो क्रिएट होती है ना, वो मुझे नहीं चाहिए होती है, मुझे अवॉइड करनी होती है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर एक यही लाइट लगा के एक ब्लैक पेपर लगा दीजिए, तो वो प्रोडक्ट पे हाईलाइट नहीं आएगी और बैकग्राउंड भी फिल हो जाएगा। ओके अपर्चर मतलब क्या आपने वापस से मुझे बताइए, आप लाइटिंग के जो अपर ये मीटर रीडिंग आपने कितना कितना बोला है मुझे अप्रोक्सीमेटली? मीटर रीडिंग कैसी रहती है, एज वापस आपको बताता हूँ, आप क्या प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं और आपको क्या डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, ओके उसके ऊपर आपको एक्सपोजर आपके प्रोडक्ट की लाइट का डिसाइड करना है। ओके क्या फोकल लेंथ लिया है, यानी आपने अगर ब्लॉक लेंस लगाया 50 mm है, 80 mm है, 100 mm है, 120 mm है, नॉर्मली तो जो आप प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं आई वुड शूट विद 50 और 80 मैक्स, इसके ऊपर मैं जाऊंगा। ओके तो उसमें एक्सपोजर वुड बी अराउंड 8 और 11 व्हिच विल बी टोटल डेप्थ ऑफ फील्ड। सही है 50 mm आई डोंट नो 50 mm ठीक है। 85 मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने अक्सर फिगर आउट किया है कि मुझे 24-105 लेंस जो है ना, उससे मुझे प्रॉपर कंपोजिशन मिलता है, लाइक प्रॉपर कंपोजिशन मिलता है, और मुझे पिक्चर में जो डेप्थनेस बोलते हैं ना, लाइक फ्रंट से लेके पीछे का शार्पनेस, अगर मैं हल्का प्रोडक्ट को क्रॉस करके आपने जूम लेंस ट्राई किया है, आप ब्लॉक ट्राई कीजिए, आप और पिक्चर में जान आ जाएगी, आप और खुश हो जाएंगे अपने आप से। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मेशन। तो म्यूट करो सबको। कहाँ चल रहा है? और आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग के कैसा है? हाँ इन्फिनिटी हॉट एयर, हाँ ये इनका कुछ क्वेश्चन है, हाँ बताइए। सर राजेंद्र कोहली बोल रहा हूँ। Again, I want to ask one question. For which product to use which type of this thing for, means like a crop sensor, full sensor, that way? For which product to use which type of camera, which formats? सर कोई भी प्रोडक्ट हो, क्रॉप सेंसर जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। फुल फ्रेम इज द राइट वे टू डू फोटोग्राफी, बट क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज सीमित होते हैं, रिसोर्सेज यानी कैमरा हमारा ये है कि फुल फ्रेम नहीं है, तो आप कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं कर सकते, पर अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है आपकी। सेकेंडली और एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग को ग्लास शूट करना है या तो वाइन बॉटल और समथिंग, तो उसका लाइटिंग कैसा है? टॉप लाइटिंग होना चाहिए या नीचे से ग्लास से लाइटिंग होना चाहिए, कैसे? सर उसमें मल्टीपल लाइट सोर्स यूज होंगे, टॉप तो रहेगा ही, अगर आपको ऊपर हाईलाइट लानी है, बैकलिट भी होगा। अगर आपको बैकलिट नहीं करनी है तो बॉटल के माप का प्रॉपर एक सिल्वर पेपर काटना पड़ेगा जो बॉटल के पीछे चिपकाना हो, जिससे आपको बॉटल के एजेस डार्क मिले। जो बॉटम लाइट रहती है उससे आपको एक बॉटल में ग्लो आएगी, फ्रंटल लाइट भी इसमें लगेगी जो लेबल्स के लिए रहेगी, तो उसमें बहुत सारी लाइटिंग यूज होती है और हर एक प्रोडक्ट हर लाइट के साथ अलग बिहेव करता है, तो कोई सेड रूल नहीं है कि यही लाइट इसके साथ जाएगी। कितने बार भी मैं जो रेगुलर प्रोडक्ट्स भी शूट करता हूँ उसमें भी दिक्कत आती है और मुझे लाइट सोर्स चेंज करना। ओके, थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू जी सर। दूसरे किसी को कुछ क्वेश्चन सर? विशाल भाई बोलिए।
जी बोलिए पंकज। बोल रहा हूँ 2-4 दिन में आप फ्री हो जाओ तो एक अगर सेशन कर पाओ लाइव तो अच्छा होगा, सबको समझ में ज्यादा। अगर लॉकडाउन खत्म होएगा हाँ, उसके बाद फोटोग्राफी एसोसिएशन वाले मिलके जरूर सेशन रखेंगे, ज्यादा प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। हेलो पंकज जी, अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम एक दूसरे को शेयर करेंगे ना, तो ही हम इस फोटोग्राफी फील्ड का एक लेवल ऊपर ले आएंगे। यस राइट। हेलो कौन है? हाँ जी। हाँ मैं सर, वो आप बोल रहे थे ना कि एक्सरसाइज देने के लिए, तो आप क्या एक्सरसाइज दे रहे थे? वो कौन बोल रहे हैं? मैं जफर। अभी लास्ट क्वेश्चन किया था ना उन्होंने। कैमरा ठीक करो आप, वीडियो हाँ, नहीं एक जी एक मिनट। एक्सरसाइज मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप लोगों के पास घर पे या जहां भी हैं आपका कैमरा एक्सेसिबल है, तो एक सफेद कलर का चाय का कप और उसकी प्लेट और सफेद बैकग्राउंड, यानी एक सफेद पेपर ले लीजिए या पिलो कवर है या चादर है, उसको विंडो पे रख के शूट कीजिए, पर सफेद, उसमें कोई डिजाइन नहीं हो, कुछ नहीं। आप लोग अपने आप से उसमें बहुत सारी चीज सीखेंगे। उसका एक शर्त है, कोई मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस यूज नहीं करेगा, ऑटो एक्सपोजर यूज नहीं करेगा, कोई भी चीज ऑटो यूज नहीं, सारा की सारा किया हुआ मैनुअल पे करेंगे, रॉ फॉर्मेट पे शूट करेंगे और वो शेयर करेंगे आप अतुल जी से। उसमें से सबकी पिक्चर अपना नाम डाल के जिसपे क्या इशू है तो हम आगे डिस्कस कर सकते। ये छोटा सा असाइनमेंट है जिससे आप सीख सकते हैं। सफेद बैकग्राउंड, सफेद कप, सफेद प्लेट। ओके, तो ये इन्होंने एक अच्छा सा होमवर्क अभी लॉकडाउन में दिया हुआ है, तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप विशाल जी का ये होमवर्क आप कीजिए और एमपीए के ईमेल आईडी के ऊपर आप शेयर कीजिए। एमपीए का ईमेल आईडी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनू भाई से। सोनू भाई आप एमपीए का ईमेल आईडी बता दें अभी। सोनू भाई अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ बोलिए। हाँ, मैं अभी चैट में डाल देता हूँ। हाँ चैट में डाल दीजिए, सब लोग लिख लेंगे उसमें से। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग विशाल जी को थैंक्स कहना चाहेंगे। नहीं ना? ओके, हाँ बोलिए आपका। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू ओके। सो मच, आप लोग ने ये एक मौका दिया मुझे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना, और आपसे मुझे सीखने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिला, और मैं चाहूंगा ये मिलते रहे। ओके सर, थैंक यू। और हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। बिफोर दैट, जैसा आपने बताया, लाइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कैमरा इक्विपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर फोटोग्राफी। तो सेम थिंग, ये किसने शेयर किया वापस? कौन है ये भाई साहब? संजय भाई। संजय भाई प्लीज, आप लोग आपका ये नहीं करेंगे तो अच्छा है। बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, लेकिन बाद में देखेंगे। तो लाइटिंग जैसा इम्पोर्टेंट है फोटोग्राफी में, वैसा ही हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी आदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को 9 बजे आपको वापस अपना फ्लैश लाइट नहीं, लेकिन एक दिया लेके आपको अपने बालकनी में रात को 9 मिनट के लिए आपको आना है। तो ये संदेश आप याद रखिए, आज रात को 9 बजे आना है। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, आज हमारे साथ बहुत सारे फोटोग्राफर जुड़ गए थे। संजय गोहिल, अशोक परब, फैजी, सुनील शर्मा, अतुल जोशी, पंकज मिश्रा, रोशिन, दिनेश, नीरव पारेख, रुपेश, भरत दरोड़, जिनेश शाह, रोहित सिंह, विलास कामत, संजय कोकाटे, कोकाले, जितेंद्र सेठ, विशाल, विजय भाई, सुनील भाई, बीजी फिल्म्स, मनोज, राजेश लोढ़ा, आशीष वोरा, अतुल, भरत कोया जी, अरुण कुमार त्रिवेदी, वो एमपी से हैं, नेल्सन पटेल, जीतू सिरपुरकर, मनीष भाई, किरण शर्मा जी, परेश मेहता जी, जीतू मर्चेंट, ललित टाक अभी राजकोट में है, संजय भाई, केतन चारानिया, जिगर त्रिवेदी, चेतन रानपुरा, चंद्रेश जी, पंकज मिश्रा, प्रकाश पनिया, जयेश रूपारेलिया, अतुल और सुनील और जयेश वड़कुल। तो आप सबको थैंक यू, और स्पेशल थैंक्स हम लोग विशाल जी से कहना चाहेंगे
कि एकदम शॉर्ट नोटिस में उन्होंने एक दिन में हम लोग को परमिशन दी और आज आप आए यहाँ पर, तो थैंक यू विशाल जी। हमारे किरण भाई को भी थैंक यू जिन्होंने हमको टिप्स दिया कि विशाल जी को पकड़ो, तो हमने पकड़ लिया। तो आज वोट ऑफ थैंक्स किरण भाई देंगे। तो आज रियली मजा आया। उन्होंने बोला कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है लैपटॉप का, मेरे को कोई चीज का जरूरत नहीं, हम लोग क्वेश्चन आंसर से भी बहुत अच्छा सेशन ले सकते हैं। तो आज का सेशन काफी अच्छा रहा क्वेश्चन आंसर से, और सब लोग ने अपने अपने क्वेरी पूछी। आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप हमें बताइए कि आपको कौन सा नेक्स्ट प्रोग्राम चाहिए, तो हम लोग वो फैकल्टी को भी लेके आ सकते हैं। मैं अभी वोट ऑफ थैंक्स भरत धरोड़ कुछ बोलना चाहते, भरत धरोड़। हाँ, एक सेकंड, पहले मैं हमारे प्रेसिडेंट सर को कहता हूँ कि वो जरा वोट ऑफ थैंक्स करें विशाल जी के लिए। विशाल भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी तरीके से ये गाइड किया। एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जितना सुनते जाओ उतना डीप ही डीप है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। और आगे एक नियर फ्यूचर में एक सेशन अभी थोड़ा सा अगर ये खुल जाता है तो एक पूरा एक ऑफिस में एक पूरा अच्छे सेशन रखेंगे। प्लीज आप आइए। थैंक यू सुनील जी। मैं मेंटोर, हमारे आपके मेंटोर और हमारे ट्रस्टी किरण भाई से कहूंगा कि आपको थैंक्स कहें। मैं थैंक्स विशाल को क्या बोलूंगा, आशीर्वाद ही दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर भी है सर। हमारे वाइस प्रेसिडेंट भरत कोया जी से कहूंगा एक थैंक्स आपको कहें। विशाल भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड होप हम आगे बहुत सारे सेशन एक साथ करें और आपके नॉलेज को पूरा हम लोग निचोड़ ले। थैंक यू। आज के हमारे और एक मेहमान हमारे साथ में है, हमारे मेहमान नहीं लेकिन हमारे फ्रेंड ही हैं, परेश मेहता जी, उनको मैं वेलकम करना चाहता हूं। और परेश जी, आप कुछ कहें हमारे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज फैंटास्टिक एक्चुअली। हेलो, कैन यू हियर मी? या हाँ, बोलिए। It was fantastic and really enjoyed and appreciate all of you. And Vishal bhai, it was superb. It was superb. Thank you. All minds. Thank you. भरत धरोड़ जी से कहूंगा, कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, आज जैसे दिया जलाने की बात है तो किरण भाई के सुपुत्र ने कुछ कुछ ज्ञान के दिए जला दिए हैं। क्या बात। तो थैंक यू। और हम लोगों की तरफ से भी हम आपका आभार मानते हैं। और कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा। इरशाद। जब बाहर हो घना अंधेरा, जब बाहर हो घना अंधेरा, तब अपने अंदर एक ज्ञान का दीप जलाए। शोर शराबे से पड़ी हुई थी सड़कें। लॉकडाउन के पहले हमारी सड़कों पे इतना शोर शराबा हुआ करता था जिसमें जीने की हमको आदत हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आज पता चलता है कि शांति भी क्या चीज है। शोर शराबे से भरी हुई सड़कें आज सुनसान सी दिखाई देती है। देखो सुबह की धूप भी अभी तक इंसान की परछाई को देखने के लिए तरसती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चेहरे पढ़ लिया करता था मैं पहले सबके। चेहरे पढ़ लिया करता था सबके पहले। वाह वाह। रूप कला में एक कला ये भी थी मेरी। वाह वाह। चेहरे पढ़ लिया करता था पहले मैं सबके, आज आंखें पढ़ना सीख गया हूँ। आंखें पढ़ना सीख गया हूँ। कैसे पढ़ूं चेहरे सभी के, आज उस पे भी चढ़ू चेहरे में सबके, आज उस पे भी मास्क पड़े हैं। चलो अच्छा है इतना तो जान पाया, इस मास्क के वजह से इसके पीछे भी एक इंसान खड़े हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। कुछ खबरें देखकर मीडिया की मैं मन ही मन घर के अंदर रह के घबराता हूँ। कुछ खबरें पढ़कर मीडिया की मैं घर के अंदर घबराता हूँ। फिर देखता हूँ उन सेवा कर्मियों को जो कहते हैं घबराओ मत, मैं बाहर संभालता हूँ। क्या बात। आप घबराओ मत, मैं बाहर संभालता हूँ। हर इंसान भयभीत है,
वर्तमान की परिस्थिति को देखकर। हर इंसान भयभीत है। वर्तमान की परिस्थिति को देखकर आओ मिलकर हम दिया जलाए, सभी जात पात को भूलकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी को रिक्वेस्ट है इसके साथ में कि जो हमको यहाँ पर आराम से लॉकडाउन में घर पे बैठे शांति से बैठने मिलता है, और बाहर जो हमारी पुलिस है, बीएमसी है, डॉक्टर्स है, वो लोग जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए एक अच्छा सा क्लैप सब लोग बजा के उनका एक हौसला जाहिर करें। तो और किसी को कुछ भी कहना है तो बात कर सकते हैं। दिस इज ओपन फोरम नाउ। अतुल भाई, या हेलो। हाँ, नेल्सन बोलो। हाँ, नेल्सन भाई बोलिए। हेलो। आज शाम को ना ऑर्लम में ये जो दिया जलाने का प्रोग्राम है ना मोदी साहब का, तो शाम को एक हम लोग, मेरे फ्रेंड ने लेजर शो किया है, लेजर लाइट। कल उसका टेस्टिंग किया। मेरे ख्याल से संजय गोयल जाके फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो निकाल सकते हैं। उस पे स्टे एट होम करके लेजर लाइटिंग रहेगा। संजय भाई, मैं आपको एड्रेस देता हूँ टेक्स्ट, तो 9 बजे आप जरा कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑर्लम में क्या मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। अच्छा शो है, कल टेस्टिंग किया है उसका। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सब आपके एरिया का, आपका कुछ भी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हो सकता है उतना आप लोग कुछ ना कुछ नया टॉपिक्स भी, आपको कुछ भी चाहिए तो बता सकते हैं। हम लोग डेली 4 बजे MPA के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। आपको दोपहर को 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप आपके बाकी जो भी बिजनेस सर्कल वाले फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, अपनी लाइन वाले जो भी हैं, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। हम मैक्सिमम फोटोग्राफर्स को यहाँ पर जोड़ के एक अच्छा सा 2 घंटे का प्रोग्राम हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। और एक प्रेसिडेंट साहब हमारे कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, तो सुनील भाई बताइए। कल बहुत धमाकेदार प्रोग्राम है, और मैं कोशिश करूंगा कि कल आप 4 बजे के टाइम पे आप आइए। कल बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जैसे विशाल जी का प्रोग्राम है वैसे ही दूसरा एक अलग सब्जेक्ट है। मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं विनती करूंगा कि आप सब आइए। लेकिन वो प्रोग्राम मिस करेंगे तो बहुत आपको तकलीफ होगा, यानी मिस मत करना। इतने दिन का जो ट्रेस है वो उसमें आपका 110% हल्का हो जाएगा। तो हमारे जो दूसरे कमेटी मेंबर हैं नीलेश जी, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है स्पेशली अपने लिए, फोटोग्राफर्स लोग के लिए। तो मैक्सिमम हो सकता है वो सब लोग आप आइए, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। 100 के ऊपर ये ग्रुप में अलाउड नहीं है, तो 100 जन जो पहले आए उसको ही इसमें चांस मिलेगा। तो हो सकता है तो हम लोग 3:45 बजे कल सेशन चालू कर देंगे। आप 3:45-4 के बीच में तुरंत आ जाओ। शो के बाद शायद इसमें आपको एंटर होने न मिले, तो हो सकता है तो आप कल का सेशन मत छोड़िए। हम लोग बताएंगे नहीं अभी कल कौन आने वाला है, लेकिन आप तो परसों मालूम पड़ेगा कि क्या आपने मिस किया। अतुल भाई, या नेल्सन जी से एक रिक्वेस्ट कीजिए कि जो लेजर शो का उन्होंने आयोजन किया है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो रूल है वो थोड़ा बार बार फॉलो करने की लोगों से कहिए, ताकि वो एक डिस्टेंस बना रहे। नहीं, कुछ शो वगैरह कुछ भी नहीं है। शो नहीं है, वो खाली उसके ऊपर एक मैसेज आएगा। वो कहाँ से चालू होगा वो मालूम नहीं पड़ेगा, वो एरिया में दिखेगा पूरा डिस्प्ले रहेगा। वो एक नया कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसके ऊपर खाली डिस्प्ले करेंगे कि स्टे एट होम करके, क्वारंटाइन मतलब मेंटेन करने के लिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का मैसेज ही हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। वंस अगेन थैंक्स टू विशाल जी और किरण भाई। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल। कल 4 बजे भूलना मत, कल 4 बजे। थैंक यू विशाल जी वंस अगेन। थैंक यू विशाल सर। सर सेशन डिस्कनेक्ट करना है क्या? हाँ, सेशन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर।